बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। शेख रशीद साहब साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला है। उन्होंने कह दिया कि इस वक्त एज वी स्पीक इंटरव्यूज़ हो रहे हैं इस्लामाबाद और पिंडी में निगरान वज़राए आज़म के लिए, और उनका ताल्लुक इकॉनमी से हो सकता है, यानी को मईशतदान मुल्क का निगरान वज़ीर आज़म हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे आमतौर पर इंटरव्यूज़ होते नहीं हैं। एक आइनी तरीका है जिसके नतीजे में केयर टेकर गवर्नमेंट आती है। लेकिन दिलचस्प अमर यह है कि शेख रशीद साहब ये बात मीडिया के ऊपर कह रहे हैं, बवांगे दौल कह रहे हैं। और जहां शेख रशीद साहब की ये गुफ्तगू चल रही है, उससे पहले पिछले तकरीबन 2 महीने के अंदर बिल वास्ता बिला वास्ता DGISPR की जानिब से, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से बार बार ये तंबीह की गई है कि सियासतदान हो, मीडिया हो, फ़ौज को सियासत के अंदर मत घसीटिए, ना ही किसी जलसे के अंदर फ़ौज से कुछ डिमांड करिए। अब शेख रशीद साहब जो कि ख़ुद को इदारों के बहुत करीब समझते हैं, जब वो ये कह रहे हैं कि पिंडी इस्लामाबाद में इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तो हर एक को पता है उनका हवाला किस तरफ है। जहाँ ये हो रहा है वहाँ जनाब इमरान खान घन गरज रहे हैं। उनका सियासी हक है, वो एक मकबूल लीडर हैं और जलसे कर रहे हैं और कामयाब जलसे कर रहे हैं। इमरान खान साहब मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ औकात पे जलसे कर रहे हैं और एक इलेक्शन मोड के अंदर उन्होंने अपनी जमात को वो ले आए हैं और कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन जो बात कंसर्निंग है, या ऐसी बात जो कि किसी को भी टेंशन में मुब्तला कर सकती है या किसी को उस जगह पर ला सकती है कि वो ये सोचे कि ये जो हो रहा है ये एक स्मेयर कैंपेन है। अब जैसे इमरान खान साहब ने तो न्यूट्रल की बात की अपने एक पहले जलसे में, उन्होंने कहा न्यूट्रल तो जानवर होता है। अब ये न्यूट्रलिटी किससे एट्रीब्यूट की गई? ये पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों से, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट से एट्रीब्यूट की गई कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ए पोलिटिकल है, न्यूट्रल है, सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो इस मामले से हैंड्स ऑफ की पॉलिसी रखे हुए हैं। इमरान खान साहब ने यह सिलसिला शुरू कर दिया। अब सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब के साहबजादे जनाब अवाब अलवी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सरगर्म मेंबर हैं, सोशल मीडिया को भी देखते रहे हैं और उनकी बड़ी प्रेजेंस है और जाने मानी शख्सियत हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। अब वो ट्वीट आपके सामने नज़र आता है। अब उन्होंने लिखा कि फालूदा को PDM जुडिशरी मिलिट्री। अब यानी उन्होंने मिलिट्री को भी, यानी पाकिस्तान की फ़ौज को भी इसमें शामिल कर दिया, पाकिस्तान की अदलिया को भी शामिल कर दिया, और PDM तो चले एक सियासी इत्तेहाद था, उन्होंने जो भी किया। खान इज़ नॉट गोइंग स्लो ऑन बूट्स। अब ये बूट्स की जो रेफ़र कर रहे हैं, या बूट का जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किसको बता रहे हैं? वो ये किसको रेफ़र कर रहे हैं? ये भी पाकिस्तान की फ़ौज को रेफ़र कर रहे हैं। वो चलें, वो ये कर रहे हैं तो चलें, उनका अब ज़र्फ़ है, वो ये कर रहे हैं। लेकिन कोई किसी जगह पर ये बैठा सोच रहा होगा कि अगर ये स्मेयर कैंपेन नहीं है एक जमात के एक मेंबर की जानिब से, और अगर इसे पेट्रनेज हासिल है, अगर इसे होने दिया जा रहा है, तो फिर इसके पीछे कौन है? कौन ये सब कुछ करने की इजाज़त दे रहा है? इसी तरह आलमगीर खान साहब जो कि MNA है, कराची MNA थे कराची से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अभी भी बहरहाल कहा जा रहा है कि इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए, बहरहाल वो MNA थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो एक फिक्सिट की कैंपेन उन्होंने पहले चलाई थी, अब एक और कैंपेन है जो चल रही है, और उसके अंदर इस फुटेज के अंदर आप देख सकते हैं कि वो मुख्तलिफ दीवारों के ऊपर बना रहे हैं, और एक जगह पर तो ये है कि न्यूट्रल है कि, और उसके नीचे एक जानवर बना हुआ है। यानी यहाँ आप किसको ये मैसेज दे रहे हैं कि वही जो इमरान खान साहब ने फरमाया कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। किसकी बात कर रहे थे? वो पाकिस्तान की फ़ौज की बात कर रहे थे, पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत की बात कर रहे थे। जब आप इस तरह की कैंपेन करेंगे और बाद में फिर बड़े आराम से कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं कर रहे, हम तो बिल्कुल इदारों पर हमले नहीं करते, हमको ऐसा कुछ नहीं करते। और वो आप ये देखिए कि वो इस फुटेज के अंदर नज़र आ रहा है कि वो जो जानवर वो है, वो भी आई गेस वो बकरी दिखाई है उसके अंदर, ये आप इस फुटेज के अंदर देख सकते हैं। ये जो ऐसी सूरत हाल बनाई जा रही है, इसका मकसद क्या है? क्या आप ये साबित करना चाहते हैं कि आपकी सियासी जमात कुछ भी करे, कुछ भी कर जाए, उसको खुली छुट्टी है, खुली आज़ादी है, और आप आज़ादी राय जो है उसके गाब के अंदर कुछ भी करते फिरेंगे, आपका इस बात का कोई नोटिस नहीं लेगा? लेकिन पाकिस्तान की अवाम इस बात का नोटिस ज़रूर लेंगे। वो ये सोचेंगे, समझेंगे कि जो आप कर रहे हैं ये सियासी हद तक तो ठीक है, आप मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और जितने भी इत्तेहाद हैं, हर एक को रगड़िए, और इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, इनकी अगर करप्शन है उसके ऊपर, केसेस के ऊपर, जो भी इन्होंने किया है, जो भी लूटमार है, सब के ऊपर आप डिबेट कीजिए, उसको उजागर कीजिए। लेकिन पाकिस्तान के इदारों पे इस तरह हमले ना कीजिए। ये प्रैक्टिस पहले भी जिन्होंने की, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, मैं ये लफ्ज़ कहूँगा और बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, उन्होंने मुंह की खाई। उन्होंने फिर इस बात को समझा कि ऐसे करके ना सियासत पनप सकती है, ना मुल्क आगे जा सकता है।
लिहाजा इमरान खान साहब को भी सोचना चाहिए और उनके साथ जो उनके रुफ़का हैं, जो कि उनके साबिक MNAs हैं, उनकी पार्टी के सरकर्दा रुकन हैं, उनको भी सोचना चाहिए। यही बात डॉक्टर शीरी मज़ारी कर रही हैं। डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा एक बहुत ही पढ़ी लिखी खातून है और बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह बोलती भी रही नेशनल असेंबली के अंदर और बहुत बड़ी एडवोकेट है ह्यूमन राइट्स की। उन्होंने भी कुछ ऐसी ट्वीट्स की हैं, अभी कुछ देर पहले भी उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर ये मौजूद है, जिसमें DGISPR को उन्होंने टैग किया हुआ है, उनकी फुटेज लगाई हुई है और जिसमें वो ये कह रही हैं कि भाई अब जो मुल्क के हालात है इस वक्त, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे। ये जो आप स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे कि नई हुकूमत आई है तो स्टेबिलिटी आ गई है, अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे। साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने बेसिस नहीं दिए, इसलिए उनके खिलाफ US कॉन्स्पिरेसी आई और जिसके नतीजे में यह हुकूमत आ गई। अब उन बेसिस की क्या सूरत हाल है। सो ये सब कुछ चल रहा है, हो रहा है और कोई इसे होने दे रहा है, कोई इसे रोक नहीं रहा। फिर इसका क्या ये मतलब लिया जाए कि फिर आज़ादी है, खुली छुट्टी है, तो फिर कीजिए। क्योंकि अगर आप आज ये होने दे रहे हैं और ये सब कुछ अगर ऐसे ही होता रहेगा तो कल इससे शय मिलेगी कि 10 लोग यही सब कुछ रिपीट करेंगे और खुदा ना खास्ता इससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड पर इस सारी सिचुएशन को ले जाएंगे। ये मामला किस तरफ जा रहा है, आज ये मौजूदा हुकूमत है, इसको मुबारकबाद दी जाए। क्या किया जाए कि डॉलर ने 200 मुकम्मल कर लिया, यानी कि 200 रुपये से भी ऊपर ओपन मार्केट में डॉलर बिक रहा है, बल्कि डॉलर शायद अब अवेलेबल भी नहीं है। हुकूमत ने एक फ़ैसला किया नहीं कि लग्जरी आइटम्स को इंपोर्ट को फौरी तौर पर रोका जाए। और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जल्द ही कौम से खिताब करेंगे और किस हद तक भार उठा सकते हैं साहब की उनके मुताबिक बुरी परफॉर्मेंस का, उसके हवाले से बताएंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब गौस बख्श मेहर साहब, GDA से ताल्लुक़ है, MNA है। बहुत शुक्रिया आपका मेहर साहब, आपने इज़्ज़त अफजाई की, इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। मैं चाहूँगा कि मेहर साहब ज़रा आज हम उनसे भी खुली डुली बात करेंगे इस वक्त जो कवरेंस हो रही है उसके बारे में उनका क्या ख्याल है और जो ये कैंपेन चल रही है पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, इस पर भी बात होनी चाहिए। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब वफाकी वज़ीर हैं, MNA है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद है। मियाँ साहब हमेशा वक्त देते हैं, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका। इरशाद भट्टी साहब मुल्क के मुमताज़ तज्जिया निगार है, प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड पे आप उन्हें देखते हैं। इरशाद भट्टी साहब का बड़ा बेलाग तज्जिया होता है और इरशाद भट्टी साहब हमारे भाई हैं और उनके साथ हमारी एक बेतकल्लुफ़ी भी है। अब मज़ीद मैं आगे बात नहीं करूँगा कि इरशाद भट्टी साहब के तज्जिए को मैं बहैसियत एक उनका व्यूअर क्या नाम देता हूँ, लेकिन हमारी बहुत मोहब्बत है, भाई हैं हमारे इरशाद भट्टी साहब। भट्टी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं प्रोग्राम के दौरान कोशिश करूँगा कि मैं आपके तज्जिए को आज एक नया नाम दूँ और पुराने नाम क्योंकि पुराने हो गए। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका भी। सबसे पहले ज़रा मैं मेहर साहब आपसे सर शुरू करूँगा। पहले तो सर ये फरमाइए, ये हुकूमत आ गई है, आपने शायद मियाँ साहब आपके पुराने दोस्त हैं, आपके इतना अरसे से कुलीग रहे, आपने इतना अरसा असेंबली में इकट्ठा गुजारा है सर, तो आज तो इनकी हुकूमत है। तो सर मियाँ साहब को आपने मुबारकबाद दे दी है कि डॉलर ने 200 मुकम्मल कर लिया है, तो मुबारक हो, बड़ी अच्छा परफॉर्मेंस है हुकूमत की 4 हफ्ते की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मैंने उनको मुबारक मिनिस्टर बनने की तो ज़रूर दी, लेकिन मुझे डॉलर बढ़ने कम होने में मुझे मुनासिब मैंने नहीं समझा, क्योंकि हम सियासतदान काफ़ी अरसे से मैंने देखा है, मैं 77 से MP बनता आ रहा हूँ, 5 मरतबा MP इलेक्ट हुआ हूँ, 5 मरतबा MNA इलेक्ट हुआ हूँ। कुछ हम अखलाकियात से निकलते जा रहे हैं बाहर। अब मैं मियाँ साहब को टॉन्ट करूँ इस चीज़ पर, मुबारक मुझे टॉन्ट होगा, मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। आप खुदा के वास्ते मीडिया वाले ऐसी ऐसी चीज़ें न ले आएँ कि हम लोगों में खलीज ज़्यादा बढ़े, हम लोगों को नज़दीक करने की कोशिश करें कि हम बैठे अपने मसले जो हैं, जो मुल्की मसले, कोई भी मुल्की मसले की बात नहीं करता है, सिर्फ इसी में ले आते हैं। आप भी वही पूछ रहे हैं कि हम कैसे एक दूसरे के गले में पड़े। आप हमें ये कहें कि मुल्की मसले पर कौन सी बात हमने अच्छी एक दूसरे को मशवरा दिया है, क्या किया है। कि मैं अयूब खान के ज़माने में स्टूडेंट देखता आ रहा हूँ, हमारे यहाँ सब एक चीज़ होती है कि इसको हटाओ मामले सारे ठीक हो जाएंगे। हाँ, सही बात। जो भी हटे मामला कोई ठीक नहीं हुआ। किसी अपोजिशन ने आज तक किसी गवर्नमेंट को ये सजेशन नहीं दिया कि ये गिलास में जो पानी है इसमें खराबी इतनी सी है, इसको ठीक करो और इसको साफ़ करो, ये नहीं किसी ने दी है। इस गिलास को तोड़ो फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो आप मुझे ऐसा सवाल न मेरे से पूछें वो जो मैं कता कलामी सर होगी, सर कता कलामी होगी। मैं यकीनी तौर पर, मैं यकीन माने, मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ आपकी वज़ादारी पे और जो मोरालिटी की बात आपने की है, लेकिन मुझे इससे थोड़ा सा तजस्सुस भी हो रहा है। मैं ये भी हैरान हूँ थोड़ा सा कि जिस इत्तेहाद का आप हिस्सा रहे, आप हुकूमत में इमरान खान साहब के साथ रहे, आप जैसा वज़ादार शख्सियत जो शायद अपने कुलीग्स के ऊपर कोई, आपने कहा आप टॉन्ट भी करना मुनासिब नहीं समझते और बड़ी अच्छी बात है,
तो सर आप कैसा महसूस करते थे आज का, जहां पर सुबह से लेकर शाम तक अपने सियासी मुखालफिन को चोर, डाकू और पता नहीं क्या क्या कहा जाता था? देखिए मुनीर साहब, काफ़ी बहुत सुनते आए इससे पहले भी 5 साल हम अलाइड थे मियाँ साहब के। इससे पहले भी थोड़े अरसे के लिए चौधरी साहब ने, कि मैं काफ लीग में था तो चौधरी साहब ने जरदारी साहब से अलायंस किया था। काफ़ी चीज़ सुनते आए हम। जो इखलाकियात की बात जो मैंने आपसे कही जी, हम काफ़ी अरसे से इन चीज़ों से उतर गए। बिल्कुल ठीक। अभी हम वो जो पॉजिटिव सियासत है, मेरा ख्याल है जूने जो साहब तक शायद चली, उसके बाद हम उसको छोड़ गए। सही। अभी हम सारी चीज़ जो है सर इसमें पढ़े कि मुझे अच्छाई नहीं चाहिए अपनी, मुझे सर बुराई चाहिए मियाँ साहब की, उस पर मुझे बात करनी है। अच्छा सर, मुझे ये फरमाइए, अभी आपने सर अभी मोरालिटी की सर बात की, आप की अच्छाई सारे लीडर्स हैं सर, अल्लाह ने मौका दिया माशाल्लाह, आप असेंबली के अंदर आते हैं, आपके बहुत से कलीग भी आते हैं। अब ठीक है, सियासतदान को सियासतदान की पगड़ी भी नहीं उछालनी चाहिए, कोई इखलाक से गिरी हरकत भी होनी चाहिए, मुद्दे पर तनकीद ज़रूर होनी चाहिए, चलें वो एक प्रिंसिपल बात है। लेकिन सर ये जो एक रिवायत चल पड़ी है कि कुछ इदारे, फ़ौज पाकिस्तान के सिक्योरिटी की ज़मानत है, ये असासा है पाकिस्तान का, फ़ौज के अंदर फ़ौज एक इदारा नहीं, उसके अंदर इदारा है, फिर उसके अंदर लोग हैं, उसकी क़ियादत से लेकर उसके सिपाहियों तक। अब एक इदारे को बाकायदा तौर पर टारगेट करके इस तरह की जब कैंपेन की जाती है, चाहे वो कोई जमात करे, आज अगर PTI की तरफ से कुछ लोग कर रहे हैं और इस तरह की कैंपेन कर रहे हैं, गुज़श्ता मियाँ नवाज शरीफ साहब नाम लेते रहे, मरीम नवाज शरीफ साहबा करती रहीं, आसिफ जरदारी साहब कभी करते रहे, ये सिलसिला कब ख़त्म हो सकता है सर? क्योंकि अभी तो ये जारी है और इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं है और वो ये बिलीव करते हैं कि उनकी हुकूमत साजिश के तहत गई, उनके साथ वो खुद चाहे जलसों में नाम लें या ना लें या सिर्फ रेफ़र कर दें, लेकिन जो उनके साथ हैं वो अब वॉल चॉकिंग पर भी उतर आए हैं, इस तरह की हरकतें करने पर उतर आए हैं, उनके बारे में आप क्या फरमाएंगे? देखिए जी, जब तक कानून आंखें बंद करके एक्शन नहीं लेगा, जो बंदा खिलाफ वर्जी करे, कहाँ का भी हो, कितना भी बड़ा हो, तब तक इंसान एक फितरती गलत रास्ते पर चल जाता है। तो हम गलत रास्ते पर चल गए। जो भी चीज़ हो उस पर एक्शन होना चाहिए, कानून अपना रास्ता अख्तियार करे, जो भी कानून के खिलाफ वर्जी चीज़ करता है उस पर एक्शन होना चाहिए। हम एक्शन नहीं देते, हम माफ़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अभी देखिए ना, साजिश और धमकी में क्या फ़र्क है? पहले तो आप देते हैं धमकी, साजिश बना के धमकी देते हैं, फिर उस चीज़ को आप हटाते हैं। पहली मरतबा मैंने सुना नेशनल असेंबली में कि भाई भुट्टो साहब के खिलाफ साजिश नहीं थी, धमकी थी। उस धमकी का नतीजा क्या हुआ? भुट्टो साहब पर केस चला, भुट्टो साहब पर को फांसी आई। ठीक है, सारा मुल्क धर्म भरम हो गया और पीपल्स पार्टी के कायदीन MNA सब बैठे थे, लेकिन कान बंद करके बैठे थे। अगर कोई परसेंटेज की बात करे कि परसेंटेज ली है किसी मिनिस्टर ने, तो उस पर तो निकल के आगे डायस के सामने खड़े हो जाते हैं। ठीक हो गया। लेकिन भुट्टो साहब के केस पर जो बच्चे को इंटरनेशनली माना गया कि साजिश थी, उस पर नहीं आए। तो क्यों? हम इखलाक से गिर गए, हमें रियलिटी से हट गए। जब इतनी बात आए कोई भी खराब, तो खराब चीज को खराब हमें कहना चाहिए। ठीक है, अच्छी चीजें तो अच्छी कहनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है सर आपकी। खान साहब के साथ थे तो खान साहब को भी कहते थे कि साहब ये बात आप गलत है, ये बात सही नहीं है। अब अच्छी बात है, मैंने कभी उनसे नहीं सुना, उन्होंने कहते रहे कि अपने लोगों को कि भाई आप इदारों को मत बुरा भला बोलो, मत। अभी हम उनके अलाइड नहीं है, हम अलग हैं, अपोजिशन में है। रियल अपोजिशन हम हैं, जो स्पेशल पैट्रियट है वो भी गवर्नमेंट के साथ हैं। कभी कहते हैं अपोजिशन है, कभी कहते हैं क्या है, ये सही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं जरा मियाँ साहब ये फरमाइएगा, अभी मेयर साहब ने ये बात ठीक की है कि कोई हरकत में आना चाहिए। जो लोग ये कर रहे हैं, आप इसमें हुकूमत वक्त हैं, चले जो माजी में हुआ, उम्मीद करता हूँ, पता नहीं आप उसे डिफेंड करेंगे नहीं, गलतियों से हर एक को सीखना चाहिए और तलखी इस हद तक नहीं जानी चाहिए जहाँ से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आज हो रहा है, आज आपकी हुकूमत है, रोकते किसी को क्यों नहीं, सजा किसी को क्यों नहीं देते? ये सब कुछ जो हो रहा है मैंने आपके सामने गिनवा दिया, खुल्लम खुला। इससे ज़्यादा और कैंपेन क्या होगी पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़? हाँ, शुक्रिया मनीम, मगर मैं आपकी खिदमत में यह गुजारिश कर रहा हूँ जी, बात आप जो कर रहे हैं वो दुरुस्त है। माजी की यादें भी आप दिला रहे हैं। माजी में जो कुछ हुआ, उन तलख यादों को, हकीकतों को
बुलाकर हम आगे निकलना चाहते हैं। ठीक और है। ये बात हकीकत है कि हमें बहुत सी तकलीफ़ें पहुंची, हमने उनका तज़किरा भी किया, हमने नाम भी लिए, ठीक है। मगर आज जो कुछ हो रहा है, अगर किसी को किसी पर किसी इदारे में बैठे शख्स पर एतराज़ है या उसके रोल पर एतराज़ है तो उसका नाम लें, कहना चाहिए। मगर आप पूरे अदारे को आप जिस तरह तनकीद कर रहे हैं, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। और फिर अगर अदारे के तर्जमान ये कहें कि हम न्यूट्रल हैं, तो फिर आप अगर सबूत हैं आपके पास तो या सबूत दें या उस बात पर यकीन करें। और इसी तरह मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आप ये देखें कि शेख रशीद कल आला अदलिया समेत दीगर अदारों के जिस तरह वो तर्जमानी करते हैं, और ख़ास तौर पर जो वो बात कर रहे हैं, फवाद चौधरी भी उनमें शामिल हैं, कि वो कहते हैं कि जनाब इस्लामाबाद और पिंडी में निगरान सेटअप का इंटरव्यू हो रहा है जी। ये कौन लोग हैं और किस, अगर मैं बात मान लूं उनकी कि इस बात में सदाकत है, तो कोई इंटरव्यू कर रहा है तो किस हैसियत में कर रहा है? वैसे आप हुकूमत है, आप और पता नहीं अगर करवा नहीं सकते कर कि रहा- ऐसा कुछ हो रहा है? आप हुकूमत में आपको पता नहीं लगता? इतनी एजेंसियां सर कि क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, क्या हो रहा है? यही तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि वो जो अपोजिशन में बैठे हैं या हुकूमत से निकले हैं या निकाल दिए गए हैं अदम एतमाद के ज़रिए, उनको ज़्यादा खबर है बकौल उनके कि ये हो रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि हमने जो अभी आपने कहा कि डॉलर ऊपर जाने की आप मुबारक दें, जी जी। अगर डॉलर ऊपर जाने की मुबारक मुझे देनी है तो मनीब फरूक साहब ये ज़रूर जहन में रख के 4 सालों का किया धरा जो है वो 25 दिनों में दुरुस्त नहीं किया जा सकता। अच्छा मियां साहब, ना बनी हुई अच्छी सर, मईशत को बिगाड़ सकते मेरी अर्ज हैं। सुन ले सर। एक तो आपने फरमाया, देखिए फिर हर किसी के अपने हालात होते हैं। आपने कहा तल्ख यादें, हमने नाम लिए। आज अगर इमरान खान साहब को प्रॉब्लम है तो वो किसी का नाम लें, कम से कम मैं एज अ पाकिस्तानी नहीं समझता कि किसी को भी नाम लेना चाहिए। आप मुझसे इख्तिलाफ 100 दफ़ा करें। आज इमरान खान साहब का गिला भी फिर यही होगा कि मेरी भी बड़ी बड़ी तल्ख यादें हैं, मुझे भी निकाला गया है हुकूमत से और साजिश के तहत निकाला गया है। और अगर आज मैं कलप रहा हूँ और मेरे साथ जो मेरे रुफ़का हैं वो चीख चिंगाड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ है मेरे साथ और फलाना फलाना और इस तरीके से हुआ है, तो वो भी अपनी जगह जस्टिफाइड हो जाएंगे। किसी एक जगह किसी को ये कहना पड़ेगा कि हमने गलत किया, तब आप किसी को गलत कह सकते हैं। नहीं तो इमरान खान साहब भी आपकी तरह खुद को जस्टिफाई करेंगे कुछ अरसे बाद कि जो मैं कर रहा था, मेरी पार्टी कर रही थी, वो बिल्कुल ठीक कर रही थी। नहीं मनीब, एक सेकंड, मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक सेकंड के लिए रुकें। मैं ये आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि माजी में जो कुछ होता रहा उन तलख यादों को बुलाकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमने किसी से इंतकाम या किसी के खिलाफ आज तो बात नहीं की। हम ये कहना चाहते हैं कि जब आप ये कहोगे कि अदारों को मुदाखलत करनी चाहिए, जब आप खुद दावत दोगे, जब आप ये कहोगे कि मेरे खिलाफ साजिश हुई और अगले दिन आप कहोगे कि मुदाखलत हुई, मुदाखलत को छोड़कर फिर आप कहोगे कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये करे, तो आप किस हैसियत में उनको डिक्टेट कर रहे हो? मियां साहब, वो तो आप पर इल्जाम लगा रहे हैं ना सर, वो आप पे कह रहे हैं कि आप तरले कर रहे हैं बाकायदा तौर पर इदारों के, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के, कि भाई आपको 1.5 साल की गारंटी मिल जाए और आप 1.5 साल तक हुकूमत कर सकें अगस्त या सितंबर 2023 अच्छा, एक सेकंड मनीब, एक सेकंड आपका कर रहा हूं, ये मुझे अंदाजा है, मगर आप मुझे ये बताएं कि अभी आपने एक सांस में 2 बातें की हैं जी। आपने ये कहा है कि आपको ये पंगा लेने की ज़रूरत क्या थी हुकूमत में जो हम आए, अदम एतमाद लेकर आए, कामयाबी से हम किनार हुए, तो 4 हफ्ते पहले मनीब फरूक साहब आप समेत हर बंदा ये कहता था कि इमरान खान ने जो 4 साल की कारकर्दगी है उसकी वजह से मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगा पब्लिक में। ये गैर मकबूल फैसला, सियासी कीमत इतनी बड़ी अदा हमने की इस हुकूमत के लिए, तो क्यों की? इसलिए कि मालियाती अदारे जिस भंवर में आप पाकिस्तान को फंसा के गए हो, आप आज तो जलसे जुलूसों में कहते हो ना कि श्रीलंका
पाकिस्तान बनने जा रहा है। ये बनाया किसने? मालियाती इदारे। मेरी बात सुने मियां साहब, ये जो आप सर बात ये सर एक तो आपने मुझे साथ में बीच में रगड़ दिया कि नहीं, मैंने कहा था नस्लों के लिए एक बड़ी कुर्बानी सर, मैं कोई जज जूरी यहाँ पर नहीं हूँ, मैं नहीं कह सकता कोई इलेक्शन में इलेक्ट होगा या नहीं, किसी को वोट देंगे नहीं, वोट अवाम ने देना है, आपको भी, इमरान खान साहब को भी। लेकिन मसला ये है कि आज आप जो फरमा रहे हैं, बेशक आपकी बात में भी दलील में वजन होगा कि भाई 4 साल या 3.5 साल का एक ख़राब किया हुआ मामला है और आप 4 हफ्तों में जवाब मांग रहे हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत आके भी ये कहती थी कि नहीं देखिए 30-30 साल से लोग हुकूमतों में हैं, आप हमें कहते हैं हम 1 साल में सब ठीक कर दें। ये घूम फिर के आर्गूमेंट उसी जगह घूम रहा है। मुझे ज़रा ब्रेक का वक्त है सर, आप बिल्कुल फ़र्क ड्रॉ कीजिए। मैं ज़रा ब्रेक ले लूँ और मैं फिर इरशाद भट्टी साहब जब थोड़ी देर में घूरना शुरू कर देंगे, मैं उनके पास आऊँगा ब्रेक के बाद और उनसे सेगमेंट का आगाज़ करेंगे। मेहर साहब और जनाब मियां जावेद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ रहिए। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। भट्टी साहब, सबसे पहले तो सर ये बताइए, ये शेख रशीद साहब को आपने सुना, ये आप तो बहुत बाखबर सहाफ़ियों में से हैं, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं सर पिंडी इस्लामाबाद में, ये जो निगरान वज़ीर आज़म के लिए, और वो कहते हैं जी वो हफीज़ शेख साहब आए हैं, बड़ी गैर मामूली उन्हें प्रोटोकॉल मिला है एयरपोर्ट के ऊपर भी, और एक हिसार के अंदर उनको ले जाया गया है। तो आपकी खबर क्या है? सबसे पहले तो ये बताइए, फिर हम तज्जिया करवाते हैं आपसे। भाईजान, अगर जब मेरे नानका पिंड जवेद लतीफ़ साहब जो इस वक्त वफाकी वज़ीर हैं उनको नहीं पता जी, तो मैं ही बता देता हूँ फिर सर। दसो ना सर, बताएं ना। वो ये है हजूरे वाला। अच्छा, मैंने एक बात नोट की, हम जो ये शेखपुरा से आगे पिंडी भटियां वाली बेल्ट है, हम बड़े बेचारे वजीर में हो ना हो दोनों में बेखबर ही हैं। अच्छा, इन्होंने 12 डेटें दी थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के वापस आने की, एक भी पूरी ना हुई। कह रहे सन उम्रा करके आन गए, उम्रा करन भी ना गए। चलो अच्छा, पहली बात तो ये है कि हफीज शेख साहब हिसार में आए और सीधे सिंध हाई कोर्ट पहुंचे। वहां से उन्होंने नैब से अपनी वो कहा कि मुझे गिरफ्तार ना कर ले, जमानत भी करवाई। अच्छा, तो अब वो मैं उस प्रोटोकॉल को देखूं या कि उसकी जमानत देखूं? अच्छा, मैं ये आप पे छोड़ता हूं। 2-3 बातें बड़ी मजे की हैं। एक तो मेयर साहब की बात, मैं इसके हक में हूं कि प्लीज, बड़ी पोलराइजेशन हो गई है, बड़ी नफरत हो गई है, बड़ी हम एक दूसरे को गालियां दे चुके हैं, अब रुक जाएं प्लीज। अब ये कोई जाके है बंदा ऐसा कि जो जाके बताए मरियम नवाज साहबा को, हमजा साहब को और इन मुस्लिम लीगियों को और इन पीडीएम को कि अल्लाह के फजल से आप इक़्तिदार में आ गए हैं, अब आप ज़रा बिहेव करें। यानी आज इमरान खान नासूर है, इमरान खान फितना है, ये अभी आज 2-4 दिनों में इमरान खान हर शादी में नाकाम प्रोफेशनल दूल्हा है, ये एहसन इकबाल साहब फरमा रहे थे। अब आप अंदाजा करें, एहसन इकबाल साहब का अपना लेवल देखें और बात क्या कर रहे हैं वो देखें। इमरान खान के साथ ओबाश लिफंटर लोग हैं, अब ये देख लें। जब इमरान खान साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब को जो इस्तकबाल करेगा वो गधा है, तो हमने उस वक्त भी कहा था कि ये ना करें, और आज ये उससे आगे चले गए। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि मेरे भाई जवेद लतीफ़ साहब ने फरमाया कि इदारों के जो नाम हमने लिए थे वो हमने सिंगल आउट किया था। सिंगल आउट, हम पूरे इदारे के हक में थे। ये भी बड़ी अजीबो गरीब और खूबसूरत देवमालाई सी एक मंतक है। अच्छा। यानी मैं कह दूं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ बहुत बुरे हैं और इनको सियासत में नहीं होना चाहिए। सारी बुराइयों की जड़ ये दो भाई हैं। मुस्लिम लीग जिंदाबाद, जवेद लतीफ़ जिंदाबाद। तो मेरे जवेद लतीफ़ साहब अगर इस पर कहें कि वेरी गुड, तो मैं फिर उसको भी कह देता हूं कि वेरी गुड। अच्छा, दूसरी बात, फौज ये नहीं होती कि एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। फौज एक लड़ी होती है, एक परोई हुई लड़ी होती है, जिसमें सारे एक दूसरे के साथ होते हैं, जवान और अफसर। ये ना किया करें। हम जवेद लतीफ़ साहब ने कहा हम तल्ख यादों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बढ़ना चाहते हैं, लेकिन तब तक जब तक इक़्तिदार में है। इक़्तिदार से निकलेंगे तो फिर वापस उसी जगह पे 0 पॉइंट पे आएंगे, वहीं से जंग शुरू करेंगे जहां से इन्होंने ख़त्म की थी। और इदारों को मुब्तला सियासत में ना करें, बहुत अच्छी बात है। ये ज़ुबैर उमर साहब क्या करने गए थे गुलाब जामुन खाने, जब आर्मी चीफ के पास गए थे? ये गुलाब जामुन क्यों खाने गए थे? कसूर क्या था? उस वक्त भी आर्मी चीफ ने यही कहा था, DGI SPR ने बाद में कहा था कि हमने उनको अर्ज़ की
कि आपके जो सियासी मामलात हैं वो पार्लियामेंट में हल करें, जो कानूनी है वो अदालतों में, उसके बाद फिर क्या क्या हुआ क्या क्या ना हुआ वो आपके सामने है। ठीक। तो कोई भी नहीं चाहता, सारे जाते हैं। और फिर वो उन्होंने आर्मी चीफ ने कहा था कि एक सियासतदानों की महफिल में कि वो जब इकट्ठे हुए थे कि मैंने किसको बुलाता हूं, मैंने किसको बुलाया, क्यों आते हो मेरे पास, क्यों दरखास्तें करते हो मुझे मिलने की। ख्वाजा असफ साहब ने क्यों रात को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बजाय आर्मी चीफ को फोन या टेक्स्ट कर दिया। और दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने क्यों कहा था कि मैं इलेक्शन से पहले वजीर आजम बन गया था, काबीना के नाम फाइनल हो गए थे। वो कहां फाइनल हुए थे काबीना के नाम, कहां वजीर आजम बने थे। अच्छा, तो ये ना करे। बड़ी साहब मुझे ये बताइए, ये जो सब सर मुझे आप जरा थोड़ा ये बता दें, इमरान खान साहब की जमात जो कर रही है, चलें ये बात आपने मियां जावेद लतीफ़ साहब को उनके सवाल का जवाब का या काउंटर था, जो आज इमरान खान साहब की जमात कर रही है उससे आप क्या कहें? इसी तरह से जस्टिफाइड है ये अवाब अलवी साहब, डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा, आलमगीर खान साहब, ये सब कुछ ये कर रहे हैं और हर कोई फिर इमरान खान साहब आराम से कहते हैं कि नहीं नहीं पाकिस्तान के इदारों के ऊपर बात नहीं करनी, फ़ौज के हवाले से बात नहीं करनी। कहीं वो ढके छुपे अल्फाज में कुछ कह देते हैं कि जिनसे गलती हुई है वो उसे दुरुस्त कर लें। कहीं फिर जब जर्नलिस्टों से मिलते हैं तो वो कहते हैं मैं तो न्यूट्रल वाले कहता ही फ़ौज को हूँ। तो मुझे बताएं फिर आज जो ये हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? इमरान खान साहब को जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस सब की? बिल्कुल लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। देखिए मैं और जावेद लतीफ़ साहब एक प्रोग्राम में थे तो वहाँ भी मैंने बात की थी कि ये अदलिया, इस पर मैं आज भी तनकीद करता हूँ, कल भी करूँगा और तब तक करूँगा जब तक ये गरीब आदमी के लिए रातों को नहीं खुलेगी, गरीब आदमी के लिए छुट्टी वाले दिन इंसाफ नहीं मुहैया करेगी, गरीब आदमी की ज़िंदगी की गारंटियाँ नहीं मांगेगी। लेकिन मुझे पता है ये अदलिया मेरी आखिरी रिलीफ गाय, मुझे भी इसने रिलीफ दिया, नवाज शरीफ साहब को भी इसने रिलीफ दिया, इमरान खान साहब को भी इसने रिलीफ दिया और जरदारी साहब को भी इसने रिलीफ दिया। गलत दिया सही दिया इस पर आप डिबेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाए। फौज, ये गाजियों की फौज है, शहीदों की फौज है, इसमें सर कोई मीर जाफर मीर सादक नहीं है। ये आपको इस एक होती है तनकीद करना, एक होता है इंसल्ट करना, तहकीर करना, बेइज्जत करना, वो नहीं होना चाहिए। तीसरी बात यह कि ये अब इसमें हुकूमत को साथ खड़ा होना चाहिए ना। हुकूमत क्यों चुप है, मुंह में घुंघड़ियां डालकर बैठी हुई? खड़ी हो, अपने इदारे के साथ खड़ी हो। मेरी तरह ये भी इतलाएं देते रहते हैं कि इमरान गलत कर गया, इमरान खान ने ये कर दिया, या फलां ने ये कर दिया, या फलां ने ये क्या करना चाहिए? बड़ी साहब कैसे खड़े हो, क्या करें सर? एक्शन। अच्छा, एक्शन जो मेरे साथ फरमा रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, एक्शन हो, एक्शन। अच्छा इसके बाद आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ, ये जरूर सुनिएगा। जवेद, मेरे भाई नानके पिंड के जवेद लतीफ़ साहब ने कहा नाहल चले गए हैं, नालायक चले गए हैं, सिलेक्टेड चले गए हैं, वो सारे चले गए हैं। आप अहल हैं, तजर्बाकार हैं, आप शहबाज स्पीड हैं, आप एक जरदारी साहब पर भारी हैं, आप मौलाना साहब की दूर अंदेशी है, आप जाली नकली झुरलूज़दा असम्बलियाँ जो हैं आप हलाल हो गई हैं और आप उस इलेक्टेड हो गए हैं। आपके साथ 70% वोट हैं, आपके पीछे सारी जमातें हैं सिवाय इमरान खान को निकाल के। आप दुनिया के फेवरेट हैं, पसंदीदा हैं। भाई क्यों यूएई सऊदी अरब जवाब देना? आप, मैं नहीं कहता 1 महीने में आप सब कुछ बदल दें, लेकिन 1 महीने में आपने बुनियाद क्या रखी? वजीर आजम चले गए इंग्लैंड और काबीना लेकर, वहां ये बुनियाद रखी। यूएई, चीन, सऊदीया से खाली हाथ आ गए, ये बुनियाद रखी। डॉलर क्यों नीचे नहीं आ रहा? बुनियाद तो रखे ना, बताएं हमने किस तरह करना है। स्टॉक एक्सचेंज क्यों ऊपर नहीं जा रही? महंगाई क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रही? बिल्कुल ठीक है। बेरोजगारी का क्यों सर ये मियां साहब को जवाब देने दें। फैटफ IMF का क्या आपके पास विजन है? ठीक है, कुछ तो करें। ये सुनते सुनते सारा मुनीर साहब एक रुकिएगा, ये सुनते सुनते तंग आ गए यार, पिछले खा गए, वो रिपीट टेप है, वो आप ठीक कह रहे हैं। फेर दी, नाजुक सूरत हाल है, इससे आगे निकले। आप बताएं क्या करना है, आप क्या करना है? मैं जरा ये सर मैं बड़ी साहब अपना मियां साहब, बिल्कुल जनाब, और जनाब मेयर साहब फरमाएंगे। एक ब्रेक के बाद, ये मुख्तसर सा ब्रेक है, वापस आते हैं हमारे साथ। एक दो फिर आपको शाब्दित कहते हैं। मियां साहब आप कुछ फरमाना चाह रहे थे, जरा फरमा दिए, फिर मैं जरा ओस्मान मेयर साहब के पास। मैंने क्या अर्ज करना है या फरमाना है, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि इरशाद भट्टी साहब का तवील जो खताब है उसमें सिर्फ मैं इतना अर्ज करने की जसारत करूँगा, निकाला जाए या इक्तदार की वो बात कर रहे थे, इक्तदार से कोई निकले या निकाला जाए, जमीन आसमान का फर्क है। आप ये देखें कि जिस मसूफ की
वकालत कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, अच्छा। बड़ा फर्क है। और दूसरी बात मैं ये अर्ज करूंगा कि आप ये देखिए यार कि पाकिस्तान के अंदर किसी इदारे में तकर्रियां जो हैं वो इशू होना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि क्या आईनी अदारों को जब आप निशाने पे लेंगे, आप आला अदलिया को निशाने पे लेंगे, आप मज़हब के साथ भी जो है, मैं नहीं कहना चाहता बदकिस्मती से जो कुछ आप कर रहे हैं, उसके बाद भी आप पर मीडिया पाबंदी ना लगे और नवाज शरीफ पर मीडिया पाबंदी लग जाए, फिर इरशाद भट्टी साहब क्या कहेंगे? इसी तरह एक सेकंड अब मेरी बात सुन ले, मेरी बात लगेगा आपको, लेकिन मियां साहब को सजा हुई है। नहीं ना एक सेकंड रुकें। जिस तरह फिर अरशद मलक जी ने सजा दी जी, उसकी वीडियो आई ना जी, साकिब निसार ने जो फरमाइशी प्रोग्राम किया वो ऑडियो आई ना, फिर आप ये देखें कि सेठ वकार साहब जो मुअज़्ज़ज़ जज थे, अल्लाह उनको गरीक़े रहमत करे, और फिर आज के उनको अल्लाह दराजी उम्र दे, जस्टिस फाइज ईसा साहब ने जो जजमेंट दी, फिर ये सारी चीजें आपके सामने हैं ना। ठीक है। उसके बावजूद मैं और बात करना चाहता हूं। मैं ये कहता हूं कि आज इमरान खान साहब ने गुजरांवाला में फरमाया कि उन्होंने कहा कि मैं कौम को आजाद देखना चाहता हूं जी, मैं खुददार कौम देखना चाहता हूं। तो 4 साल आप करते क्या रहे थे? नहीं, वो खुददारी दे रहे थे, आपने उन्हें देते देते छीन ली, महंगाई बढ़ाते रहे थे, आपने वो खुददारी छीन ली। मियां साहब, आपने साजिश की अमेरिका के साथ मिलके। सर क्या कर रहे हैं? एक सेकंड मनीब साहब, सर कितने ये बताएं, मैंने मेरे मौजूद मेयर साहब आपके दोस्त भाई बैठे हुए, मेरे बहुत मोहतरम है, मैंने उनसे भी कुछ पूछना है। मैं आपको ये पूछना, आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या मुझे 126 दिन का जो धरना था, मुझे वो आजादी देना चाहते हैं आप? ठीक है, मेरी आजादी जो है आपने सलब की। 4 साल आपने पाकिस्तान की मईशत को डुबो के आपने आजादी नहीं दी, चले ठीक, हमें गुलाम बनाया। चले ठीक है, अच्छा चलो एक मिनट, मेरे साहब मुझे पिछले ने ये किया, पिछले ने खराबी की। जी सर, मेरे साहब फरमाइए सर। सर मैं ये कह रहा हूं कि ये हम सुनते आए कि पिछले ने ये किया, आप वही बात कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि मियां साहब को बोल नहीं दिया जा रहा है, तो फिर आप क्यों नहीं बंदिश डालते? आप गवर्नमेंट हैं या आप हेल्पलेस हैं? कोई और आपको रिमोट कंट्रोल कर रहा है, आप क्यों नहीं बात करें? अभी ये जमहूरियत है ना आपकी। जो हमारे स्पेशल फॉरवर्ड ब्लॉक बने, पैट्रियट तो बने थे, लेकिन कभी उन्होंने मोहतरमा के लिए कुछ नहीं कहा था। अभी वाले ये तो पता नहीं क्या क्या इमरान खान के लिए कहते हैं। अब इनको आप आगे कर रहे हैं, इनको आप अपोजिशन लीडर बनाएंगे, इनसे बैठ के आप केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएंगे। खुदा के वास्ते आप ये तो देखें, जो पिछली बातें खराबी हुई हैं उससे डबल आप दोहरा रहे हैं। अभी पहले भी यही अपोजिशन इसी चीज़ की थी, बिग मैंडेट था, उस बिग मैंडेट में भी क्या खराबी हुई और क्या दुरुस्ती हुई, सब कुछ आपके हाथ में था। इन चीज़ों पर मैं नहीं बात करना चाहता हूँ कि पिछली गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया, ये नहीं किया। बात ये है कि अभी आप क्या कर रहे हैं। जो स्पेशल फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया है आपने, किसको पता नहीं कि सिंध हाउस में कुरान शरीफ का दर्स लेने गए थे? किसको पता नहीं है? बिल्कुल बात। आप इतने खुदा के नाम ऊपर रखें। कभी सच कोई बोलता है असेंबली में कि भाई ये लोग जो है हमारे साथ आए हुए हैं, ये हमने किस तरीके से लाए, अगर ये नहीं आते तो ये अलाइड पार्टी कहाँ से भागती? हमारे पर नहीं था दोस्तों का प्रेशर कि आप ये, हमने कहा नहीं भाई हम बैठे जिधर बैठे हम बैठे रहेंगे। सही है, काफ़ी दोस्ती हैं, आपके लोगों के साथ दोस्ती हैं, पीपल्स पार्टी वालों की दोस्ती हैं, सबको मुबारकबाद दी हमने। लेकिन खुदा के वास्ते इस चीज़ को छोड़ो के 2.5 साल में 4 साल में ये हो गया, पिछले 10 साल में कुछ खराबी नहीं हुई। खराबी हुई है, सबसे हुई है, अच्छे भी सब जगह, बुरे भी सब जगह। अभी खुदा आप बुराई, इससे और कोई क्या बुराई आप बड़ी करोगे? फॉरवर्ड ब्लॉक बना के उसमें अपोजिशन लीडर करके और बैठ के केयर टेकर गवर्नमेंट आप चुनेंगे। नहीं, ये इससे और बुराई क्या? ये जो मोरालिटी का जो प्रिंसिपल आपने उजागर किया उसके तो ये खिलाफ है। बट मेरे साहब बिल्कुल सर, अब वक्त खत्म हो रहा है, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, जमात कोई भी सियासी इत्तेहाद, अगर मुल्क में कुछ चीज़ें सियासत से बालातर होनी चाहिए, ये जो रविश चल पड़ी है इदारों को टारगेट करने वाली, चाहे वो कोई भी करे, इसकी बंदिश क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं इस हुकूमत से, जो मियां साहब जिसका हिस्सा है, कि ये रोके पीटीआई को और उनके लोगों को, चाहे सोशल मीडिया के ऊपर या वैसे कि इस तरह के काम ना करें? ये रोकेंगे तो क्या, अगर वो चीखेंगे कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है, तो फिर उसका दिफा कौन करेगा?
भले 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 चीखें, जो कानून है कानून को सही इंप्लीमेंट करें, जो भी कानून जिसके लिए लगता है उस पर एक्शन ले। नहीं ले सकते, उसे डरते तो और बात है, लेकिन लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना? किसी को तो स्टार्ट करनी पड़ेगी ना, किसी को तो अपना कैरेक्टर ठीक करना पड़ेगा ना, किसी को तो ऑनेस्ट होना पड़ेगा ना, ठीक है। किसी को तो ईमानदारी करनी पड़ेगी ना, किसी को तो असेंबली को सही चलाना पड़ेगा ना। ठीक है, ठीक हो गया। कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। ठीक, बड़ी साहब एक्शन होना चाहिए जी, जो ये कर रहे हैं उनके खिलाफ। लास्ट वर्ड सर। भाईजान कितना मासूम सवाल किया आपने जवेद लतीफ़ साहब की मौजूदगी में। ना करें इनको, काम करने को कुछ ना दे, बातें सुना लें टीवी पे। आज भी अपोजिशन लीडर बन के बातें करी जा रहे हैं, और सर झुकाओ, काम करो। ठीक है, अब हमारी बातें सुनो, अब ना करो। आपने खत्म हो गया बड़ी साहब, बहुत मुझे सख्ती से कहा गया, वक्त खत्म हो गया। काम करने का वक्त है जी, और कानून को कानून का अमलदारी होनी चाहिए, और जो ये लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कानून हरकत में आना चाहिए। प्रोग्राम आपने देखा जी, फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफिज़।